बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अल्लाह ताला के हुक्म से आज फिर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। हम 150 से 200 लोगों का खाना तैयार कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी जिन लोगों ने ये मांगी थी, मेरी बहनों ने, माओ ने, जो लोग कारोबार बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो दाल की रेसिपी है, दाल चावल किस तरीके से तैयार होते हैं। मैं उन जगहों का नाम लेना नहीं चाहता जिन जगहों पे ये मशहूर हैं, दाल चावल मशहूर होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जैसे लाहौर में गवाल मंडी के मशहूर हैं, इस्लामाबाद में कई जगहों के मशहूर हैं, कराची में मशहूर हैं कि वो दाल तैयार किस तरीके से करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों से दाल तैयार होती है, लेकिन आज एक तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आज कम से कम 200 लोगों के लिए मैं खाना तैयार कर रहा हूँ। जो हमारा मजदूर तबका है, कोरोना वायरस की वजह से, पहले तो मैं कहता हूँ कि 5 टाइम की आप लोग सब नमाज पढ़ा करें, अस्तगफिरुल्लाह किया करें, ताकि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से जो है ना, ये जो वबा फैली हुई है कोरोना की, उससे निजात अता फरमाए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, कमर्शियल दाल चावल की रेसिपी। देग ऊपर चढ़ा दी, तवज्जो से मेरी बात समझा करें। देग ऊपर चढ़ा दी, ये मेरे पास पानी है, 20 किलो पानी, ये इसके अंदर शामिल करते हैं। आप कहेंगे कोई चीज मैंने तैयार करके दिखाई है आपको। 20 किलो पानी डाल दिया। 2 किलो मेरे पास ये चिकन बोनलेस लाया था मैं, बगैर हड्डी से, ये शामिल करते हैं ठंडे पानी में। 2 किलो है ये, 20 किलो पानी, 2 किलो चिकन जो है ना बोनलेस। 200 ग्राम सब्ज मिर्चें साबित शामिल करते हैं। 50 ग्राम ये जो हल्दी है, ये सॉरी नमक, 50 ग्राम नमक ये शामिल करते हैं। अब ये मेरे पास 2 चीज़ें हैं, मेरी बात तवज्जो से सुना करें। मैं इस पानी को बॉयल दिलवाऊंगा। ये मेरे पास जो है ना ऑयल है, 1 पाव ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि जो लोग घरों में दाल वगैरह तैयार करते हैं, हलीम तैयार करते हैं, फिर उनकी दाल ऊपर जोश मार के बाहर को निकलता है पानी। ऑयल डालने से और हल्दी डालने से वो बाहर नहीं निकलेगा। मेरी बात ये टिप्स समझा करें। 1 पाव ऑयल शामिल करते हैं। ये पानी अभी ठंडा है, मैंने गर्म आग नीचे नहीं चलाई। ये तकरीबन 40 से 50 ग्राम हल्दी है, ये शामिल करते हैं। ये ले, ये मैंने सब कुछ शामिल कर दिया। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन करने लगा हूँ। फ्लेम ऑन करने के बाद इस पानी को थोड़ा सा मैं गर्म करूँगा, फिर इसमें क्या शामिल करना है आप मेरे साथ रहेंगे। इसको बॉयल आ गया है। हमने जो पानी और चिकन डाल ली थी, हल्दी और ऑयल डाला, इसको बॉयल आ गया है। हमारा जो मजदूर तबका है ना, बहुत परेशान है, बहुत परेशान हाल में है। उन्हें पता भी नहीं है भाई ये कोरोना वायरस कितनी बड़ी वबा है और इसे कैसे बचा जाए। उस हिसाब से लेकर के आज हमने खाने के साथ जो है ना मास्क भी देने का फैसला किया है हमारी टीम ने, कि हम जो है ना ग्लव्स भी दे सकें लोगों को, मास्क भी दे सकें, ताकि वो लोगों को पता तो चले कि मास्क लगाने के क्या फ़वायदे। उन्हें ये भी नहीं पता लोगों को, जहाँ पे हम खाना दे रहे हैं जिनको, वो बेचारे रोजी रोटी की तलाश में दर मारे फिर रहे होते हैं। ये बॉयल आ गया इसे। कुछ लोग इसको, कुछ इलाकों में इसको हलीम का नाम दे दिया जाता है, भाई ये हलीम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हलीम नहीं है। हलीम की रेसिपी ओरिजिनल जो पहले मैंने आपको दी हुई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। जिन लोगों ने हलीम का बिजनेस शुरू करना है वो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी। इसको ये दाल ही है, दाल चावलों के साथ जो दाल यूज होती है, लेकिन लोग इसको कुछ इलाकों में हलीम का नाम भी देते हैं। वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी इसको नाम दें। 5 किलो दाल चना रात को मैंने भिगो दी थी, सुबह इसका वाटर ड्रेन कर दिया, अच्छी तरह धो के मैंने इसको 5 किलो को रात को ही भिगो दिया था। इसके अंदर शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा सा 5 से 7 मिनट इसको मैं जोश दिलवाऊंगा। उसके बाद इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे भाई बहनें कह रहे थे कमर्शियल दाल चावल किस तरीके से तैयार होते हैं कंप्लीट, वो मेरी इस रेसिपी को फॉलो कर लें मेरे भाइयों। चावलों का भी तरीका दसन लगना तो इंशाल्लाह। कमर्शियल चावल आप भी कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, और जिनके लिए ये बन रहा है अल्लाह ताला उनके नसीब करे। इसका मैं फ्लेम इसको कवर कर दूंगा।
और इसका फ्लेम को मैं हाई कर दूंगा। हाई करके 5 से 7 मिनट में, थोड़ा सा 8 मिनट लगेंगे इसको, थोड़ा सा जोश आ जाएगा दाल को। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं मेरे भाइयों। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हमारी टीम को, हम ये गरीबों तक, मजदूरों तक ये खाना जो है ना पहुंचा सकें। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद आपने चिकन इसमें से निकाल लेना है। ये देखें ओरिजिनल रेसिपी, इंशाल्लाह आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। चिकन को मैं निकालने लगा हूँ। ये सारा चिकन मैं निकाल लूँ, फिर मैं आपसे मेरे भाई मिलता हूँ। ये व्यूअर चिकन मैंने जो था वो सारा इसमें से रिमूव कर लिया। इसका क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने दाल चना जो थी इसको फिर कवर करके इसके नीचे आंच खोलने लगा हूँ। इसको 8 से 10 मिनट में मजीद पकाऊंगा। फिर इसके अंदर क्या शामिल करना है आप मेरे साथ रहेंगे। ये व्यूअर सीधा साधा शेफ, सीधी सादी रेसिपियाँ, जदीद रेसिपियाँ, मजदूर तबके के लिए रेसिपियाँ। कोई कहानी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं अपने देखने वालों के लिए। इसको टोटल 25 मिनट मैंने पकाया। दाल चना को उबल रही है ये। इस पे आके 25 मिनट पकाने के बाद चिकन मैंने निकाल लिया। 1 किलो दाल माश है मेरे पास, ठीक है। ये दाल माश, 1 किलो दाल माश इसके अंदर शामिल करते हैं। इस टाइम पे आके थोड़ा सा इसको हिला लें, इस तरह थोड़ा सा हिला लें और इसको कवर कर दें। कितने मिनट के लिए? 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के लिए कवर कर दें। बर्नर वाले मीडियम फ्लेम पे। बर्नर का जो फ्लेम होता है, मैं आग खोलता हूँ, रामेश आपको दिखा सकेगा कितने फ्लेम पे। देखिए इस फ्लेम पे 25 मिनट के लिए छोड़ते हैं। ये ले व्यूअर, ये मैंने यहाँ पे एक अलग से चूल्हा ले लिया, उस पर पैन रख दिया। पैन रखने के बाद उसके अंदर ये आधा किलो पानी लगा दिया। ये मैं तड़का तैयार कर रहा हूँ। आधा किलो पानी लगा दें। और ये मेरे पास 1.5 किलो प्याज था, इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। इस तरीके से देखें, इसके अंदर शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा पकने दें 3 से 4 मिनट। देखिए आधा किलो पानी लगा के 1.5 किलो प्याज का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा जोश आ जाए प्याज को ब्राउन की तरफ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसमें क्या शामिल होना है वो मैं आपको बताऊँ। उधर हमारा हलीम तैयार हो रहा है। वो जो दालें मैंने 25 मिनट के लिए छोड़ी थी वो वहाँ पक रही हैं। उधर शोर ज़्यादा था, मैं इसलिए यहाँ पे ले आया। 1.5 किलो प्याज, आधा किलो पानी। प्याज को मैंने ग्राइंड किया हुआ था। ये 3 से 4 मिनट के बाद क्या शामिल करना है आप मेरे साथ रहेंगे। ये 1.5 किलो प्याज थी, 4 मिनट मैंने इसको पकाया आधा किलो पानी डाल के। ये इस तरीके से पक गई। ये मेरे पास 1 किलो टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया 1 किलो टमाटर का। ये इसमें शामिल कर दें और 5 मिनट इसको इसमें शामिल करके, क्योंकि आँच मेरी नीचे से स्लो है, 5 मिनट शामिल करके इसको पका लें। और इसके साथ ही ये जो चिकन हमने निकाला था, ये देखें, ये जो चिकन हमने निकाला था, फिर उसके हमने इस तरीके से कूट के रेशे कर लिए 2 किलो बोनलेस के। ये भी शामिल कर दें इसके अंदर शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट, 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से इसमें इस तरह पका लें। ये लें और तकरीबन आधा किलो पानी थोड़ा सा और लगा दें इसमें। ये लें बस, और इसको अच्छे तरीके से पकने दें। फिर 5 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होती है देखें। मेरी बात सुने रामेश, मेरे मुंह की तरफ कर। घरों में जो खाने तैयार होते हैं वो मैंने रेसिपियाँ आपको दी हुई हैं। फिर रेस्टोरेंट की तरफ में आया, रेस्टोरेंट पे जो खाने तैयार होते हैं वो भी रेसिपियाँ दी हुई हैं। अब रेस्टोरेंट से निकल के आगे से 300-400 लोगों का जो कैटरिंग का काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं बड़े लेवल पे, ये उनके लिए गिफ्ट हैं, तोहफे हैं। बात को समझा करें, हर चीज़ का मेथड अलग चेंज है, हर चीज़ अलग तरीके से तैयार होती है। अगर आप लोग गर्मियों में तैयार कर रहे हैं ये वाली जो हलीम या दाल, जो भी आप इसको नाम दे रहे हैं, तो आप इसके अंदर से टमाटर स्किप कर दिया करें। टमाटर जो है ना वो जल्दी दाल को ख़राब कर देगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सुबह को बनाएं और शाम तक वो चले आपकी, तो फिर टमाटर का यूज़ ना कीजिएगा। टमाटर गर्मियों में दाल को ख़राब कर देते हैं। 5 मिनट के बाद फिर मिलता हूँ।
ये ले वीवर 5 मिनट मैंने इसको पका लिया, टमाटर डाल के और चिकन डाल के। 5 मिनट के बाद इसकी कंडीशन ये हो गई है, देखें ये कंडीशन इसकी हो गई है। इस टाइम पे आके मेरे पास 150 ग्राम जो है ना रेड चिल्ली पाउडर है, सुरख मिर्च पिसी हुई, ये शामिल कर दें 150 ग्राम। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको बढ़ा लें, कम बना रहे हैं तो आधा कर लें, ये बात ध्यान में रखा करें। 150 ग्राम मैंने लगाई सुरख मिर्च, 100 ग्राम हल्दी पाउडर ये शामिल कर दें अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है। और 50 ग्राम मेरे पास नमक है, नमक का ख़ास ख्याल रखा करें, 50 ग्राम नमक शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको भून लें, इस तरीके से पका लें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है मेरे भाइयों। जो कारोबार करना चाहते हैं वो कारोबार करें, इससे बिज़नेस करें, तरीके को समझा करें, सीखा करें। ये कंडीशन इसकी बनती जा रही है, बिल्कुल लेसदार दाल बनेगी चावलों वाली। चावल भी आपको बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये ले वीवर इस टाइम पे आके 5 मिनट मैंने इसको नमक मिर्चें हल्दी डाल के पका लिया। मेरे पास लहसुन था 150 ग्राम, उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया 150 ग्राम का, ये शामिल कर दें। 150 ग्राम लहसुन का पेस्ट, 150 ग्राम अदरक था, इसका पेस्ट शामिल कर दें, ठीक है। इसको मिक्स कर दें थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, मेरी बात तवज्जो से सुने। ये इस टाइम पे आके ये मेरे पास हलीम का मिसाला है, हलीम के मिसाले के नाम से ये मार्केट से मिल जाता है। मेरी बात सुने, इधर इधर कर रहा हूँ हमेशा। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगा। आप किसी भी कंपनी का हलीम मिक्स का जो है ना वो पैकेट ले लें। ये जो है ना 100 ग्राम है मेरे पास, यही डलता है ये कमर्शियल लेवल पे जब दालें वगैरह तैयार होती हैं। 100 ग्राम ये हलीम का मिसाला शामिल कर दें इसके अंदर। और ये मेरे पास 2.5 लीटर ऑयल है, ये देखें ये 2.5 लीटर ऑयल था, ये मैंने इस तरीके से इस बर्तन में निकाल लिया। ये शामिल कर दें बिस्मिल्लाह, और इसको अच्छे तरीके से ऐसे भून लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ मेरे भाई से। ये ले वीवर तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे हैं। वो 10 मिनट मुझे क्यों लगे हैं, नीचे से जो बर्नल है इसको लगा हुआ, वो उसकी जो फ्लेम था, उसकी जो स्पीड थी वो कम थी, इसीलिए मुझे 10 मिनट लगे हैं। अगर प्रेशर वाला चूल्हा होता जैसे हलीम के नीचे चल रहा है तो मुझे 5 से 6 मिनट लगते। ये 10 मिनट लगे हैं, उसका फ्लेम कम पे। मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया, इस कंडीशन में आ गया। इस टाइम पे आ गया ये 200 ग्राम मेरे पास ज़ीरा था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, वाइट ज़ीरे को ये शामिल कर दें। और ये 100 ग्राम मेरे पास वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च है। आप अगर चाहें तो ब्लैक पेपर काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सफ़ेद मिर्च शामिल कर रहा हूँ 100 ग्राम। इस टाइम पे इसको शामिल कर दें। फ्लेम नीचे से बंद है मेरा, इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। ये देखें इस टाइम पे आपने शामिल करना है, मिक्स करके फिर आप अगला प्रोसेस की तरफ आता हूँ। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया। इसको मिक्स करके छोड़ दें, फ्लेम मेरा बंद है। तकरीबन ये देखें इस कंडीशन में दाल आ गई है मेरी। मुझे 40 मिनट लगे हैं, दाल माश डाल देंगे। 40 मिनट के बाद मैंने इसकी इस कंडीशन में ले आया हूँ। ये इसको थिकनेस करने के लिए, लेसदार दाल बनाने के लिए, चावलों के ऊपर जो इस्तेमाल होती है, मुझे 40 मिनट लगे हैं। आप देखा करें अपने हिसाब से, मुझे इस तरह की चाहिए थी। ये देखें ये इस कंडीशन में मुझे चाहिए। मैं आपको मुकम्मल इसका गाइड करता हूँ। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, ये जो मैंने इसका मिसाला तैयार किया हुआ था, ये देखें चिकन वाला, ये इसके अंदर शामिल करते हैं। ये इसके अंदर शामिल करते हैं। इसको अच्छी तरीके से साफ करके मैं इसमें डाल लूँ और उसके बाद 5 मिनट इसको पका लूँ। फिर मैं आपसे मिलता हूँ 5 मिनट के बाद।
ये लेवल मैंने इसको चेक किया है, इसके अंदर बकाया सब कुछ पूरा है। मैं 50 ग्राम जो है ना वाइट पेपर इसके अंदर और लगाने लगा हूँ, सफ़ेद मिर्च। आप अपने हिसाब से मिर्च का और नमक का ख्याल किया करें। 50 ग्राम मैंने इसके अंदर और लगाई और इसको 5 मिनट में इस तरह पकने दूँगा। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे इंशाल्लाह मिलता हूँ। इसके क्या किस प्रोसेस से गुजारना है आप मेरे साथ रहेंगे। ये रहे व्यूअर, 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका के वो जो मसाला मैंने बनाया था इसमें डाल दिया। इसके साथ के देखें पंखे होते हैं, ऊपर मोटर लगी होती है। कमर्शियल जो लोग कारोबार करना चाहते हैं मुझे देख रहे हैं, नीचे इस तरह पक्का होता है। ये इसके ऊपर इस तरह रखा जाता है, इसके साइज़ का बना होता है। ये देखें इसके ऊपर इस तरह रखा जाता है। अब मैं इसका कनेक्शन यहाँ लगा लूँ और इसको 5 मिनट के लिए मैंने इसको चलाना है। मैं आप मेरे साथ रहें, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ ये कनेक्शन लगा के। ये नहीं व्यूअर, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको चलाया है। कमर्शियल तरीके से ये मशीन दस्ती तैयार हुई होती है। इस तरीके से ये परात लगी होती है, नीचे पंखा लगा होता है। ये आराम से मार्केट से जो है ना बन भी जाती है, मिल भी जाती है। 5 मिनट के बाद इसको मैंने फाइनल कर लिया। अब इसके बाद इसकी क्या कंडीशन होगी, इसके अंदर क्या शामिल करना है, आप मेरे साथ रहें। मैं ज़रा मशीन साइड पे कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, कढ़ाई इसके साथ की मैंने आग पे रख दी, नीचे से चूल्हा मेरा जल रहा है। ये 1 लीटर ऑयल है, इसके अंदर शामिल करते हैं कढ़ाई के अंदर। फ्लेम को थोड़ा सा तेज करते हैं, ये गर्म हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ मेरे भाई। ये नहीं, ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है। ये मेरे पास अदरक था, तकरीबन 300 ग्राम अदरक था। मैंने इसको इस तरीके से काशें जो है ना ब्रेक काट ले। घी गर्म हो गया, ऑयल सॉरी इसके अंदर शामिल करते हैं और इसको अदरक को थोड़ा सा ब्राउन करते हैं। ये देखें इस तरह हिला के ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये तड़का तैयार हो रहा है हमारी दाल का। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है इंशाल्लाह। मक्खन पेड़े वाली रेसिपी है ये, ज़बरदस्त किस्म की। आप ट्राई करें, बिजनेस करें, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए मेरे भाई। और जिनके लिए बन रहा है उनके अल्लाह नसीब फरमाए। ये देखें, ये थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ये बादामी कलर में या गोल्डन कलर में, आप लोग जो गोल्डन कलर समझते हैं, गोल्डन कलर में आ जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ मेरे भाई। ये नहीं बस इस कंडीशन में जब आ गया, ये थोड़ा सा ये 2 से 3 मिनट लगे हैं, इस कंडीशन में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल कर दें इसके अंदर अच्छे तरीके से। इस टाइम पे आके अब क्या चीज़ शामिल करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने शामिल कर दिया। ये देखें मेरे पास खुश्क धनिया है, तकरीबन 150 ग्राम खुश्क धनिया है, मोटा कुटा हुआ, बारीक नहीं कूटना, मोटा कुटा हुआ। ये इसके अंदर शामिल करना है इस टाइम पे आके। ये देखें, इसको मैं आपको थोड़ा सा हिलाना है इस तरह। अच्छे तरीके से इस तरह हिलाना है, कड़छे की मदद से ना इसको इस तरीके से हिला के। ये नहीं बार, ये देखें इसकी ये फाइनल लुक आपको दिखा सकूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये इसकी लुक बन के आई है ज़बरदस्त किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिन लोगों के पास जा रही है दाल चावल बन के, ये अल्लाह उनके नसीब करे। ये देखें जी, ये देखें जी, हमारी दाल फाइनल हो गई है। अब हम आएंगे चावलों की तरफ। चावल किस तरीके से तैयार होते हैं दाल वाले, वो मैं आपको मुकम्मल तरीके से इंशाल्लाह गाइड करूंगा, देख लीजिएगा।
ये ले वीवर, अल्लाह के हुक्म से दाल जो है ना ज़बरदस्त किस्म की, आप दाल कह लें, कुछ इलाकों में इसको हलीम कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है। ये तैयार हो गई है। अब इसके साथ जो चावल आपको मिलते हैं वो मार्केट में किस तरीके से तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता हूँ। 12 किलो चावल थे, मैंने आधा घंटा पहले उनको पानी में भिगो दिया। चावलों को लेकर के बहुत मसला आता है, मेरी बहनें माएँ जो है मेरे भाई कॉल करते हैं कि आप पानी किस हिसाब से इसके अंदर जो है ना सेट करते हैं। मेरे भाई हमारे पास जो चावल है ये स्टीम का चावल है 160 रुपए किलो वाला, और मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको भीगे हुए। अब मैं आपको बताऊंगा कितना पानी डलेगा। ये देखें, पैन ऊपर चढ़ा दें, 2.5 लीटर ऑयल है ये इसके अंदर शामिल करते हैं। 2.5 लीटर ऑयल शामिल कर दें। ये मेरे पास बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, साबित मिर्च काली, साबित धनिया, जीरा, ये तमाम वजन जो है ना 200 ग्राम बनता है। ये देखें टोटल वजन देख लें, 200 ग्राम की वजन बनता है, और तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास नमक है, ये इसके अंदर शामिल करते हैं ऑयल के अंदर इस तरीके से। खड़े मिसाले भी, साबित धनिया भी, सब कुछ इसके अंदर शामिल करते हैं। ये लेकर खड़े मिसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। अभी नीचे मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, मैंने आपको बताया खड़े मिसाले जो है ना वो तकरीबन 200 ग्राम और 150 ग्राम नमक ये शामिल कर दें। ये मेरे पास तकरीबन 40 से 50 ग्राम दड़ा मिर्च है, मोटी मिर्च कुटी हुई, ये शामिल कर दें इसके अंदर। बहुत प्यारे टेस्ट, बहुत प्यारा कलर लेके आएगी। ये मेरे पास 100 ग्राम बिरयानी मसाला है, ये इसके अंदर शामिल करते हैं इसी टाइम पे। इसकी रेसिपी आपको मैंने पहले दी हुई है बिरयानी मसाले की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। जो हलीम की रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ आई बटन में भी मौजूद है, देख लीजिएगा। इस टाइम पे आके मैंने अभी आग इसके नीचे नहीं जलाई। ये मेरे पास 13 किलो पानी है, ये 13 किलो पानी शामिल करते हैं। ये पानी शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर 13 किलो। ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं सब, 13 किलो पानी भी लगा दिया इसको मैं कवर कर दूंगा। जब इसको बॉयल आएगा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चावल किस हिसाब से डालने और कितने चावल हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ रहेंगे। डालेंगे ये वीवर, ये इस टाइम पे पक रहे हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चावलों को इस तरीके से आपने छेड़ना है, यहाँ से ऐसे करके इस तरह करना है, और इस तरीके से ऐसे और फिर ऐसे प्यार से। आपने इनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी। और ये 12 किलो में 13 किलो पानी कैमे पे आ गया, ये मैं आपको मुकम्मल जब दम पे लगाऊंगा आपको मैं समझाऊंगा कि मैंने 12 किलो में 13 किलो पानी किस तरीके से डाला। ये लेवर इस टाइम पे आके इस कंडीशन में इसके ऊपर कपड़ा लगा दें इस तरीके से, और इसके ऊपर ये कवर दे दें, और इस कपड़े को ऐसे ऊपर इस तरीके से कर लें, क्योंकि चावलों को बहुत हसास मामला होता है, इसको फ़ौरन कंट्रोल करना पड़ता है कच्ची बासमती को। मैंने इसको जो है ना ये दम दे दिया 25 मिनट के लिए। मैंने 30 से 35 मिनट पहले इसको भिगोया था, और मैं 30 मिनट इसको कम से कम दम पे लगाने लगा हूँ। हम जो है ना कोशिश करते हैं कि चावल को हम दम में जो है ना इसकी जो कड़ी छड़ी है वो ख़त्म करें। पानी इसीलिए कमर्शियल लेवल पे देखो में पानी कम यूज़ करते हैं, ताकि इसको हम दम सही तरीके से लगा के और इसको हम कवर कर सकें। अब मिलते हैं 30 मिनट के बाद। ये ले वीवर, उस दिन मैंने आपको जो कमर्शियल लेवल पे चाइनीज़ राइस तैयार होते हैं 15 किलो बनाए थे, 16 किलो पानी डाला था। आज मैंने 12 किलो बनाए तो 13 किलो पानी शामिल किया। मुझे कमेंट में कहा जाता है या कॉल्स आ जाती हैं मेरी बहनों की, भाइयों की जो नए कारोबार कर रहे हैं, उनसे ये संभल नहीं पाते कि मेरे पास स्टीम का चावल होता है, कच्ची बासमती, कायनात जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और इसको संभालना हर बंदे का काम नहीं है। मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कर सकते हैं। इसको मैंने 30 मिनट पहले भिगो दिया था, पानी में अच्छे तरीके से धो के चावलों को 30 मिनट पहले भिगो दिया। अब मैंने इसको 30 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। मैंने इसके अंदर 12 जमा 12 24 किलो पानी नहीं दब देना बेच, आपने 13 किलो पानी डाला। अब मैंने करा क्या है, कपड़ा गीला किया, इसको मैंने दम पे लगा दिया। मैं कोशिश करूंगा, और मेरा फ्लेम देख लें कितना है। ये कमर्शियल चूल्हे का फ्लेम इतना है, मेरे पतीले में और नीचे फ्लेम में 5 से 6 इंच का फर्क है। इसको मैं 30 मिनट दम पे लगाऊंगा। जो रेस्टोरेंट में जिस स्टाइल से बनते हैं वो एक अलग तरीके से बनते हैं। ये जो कमर्शियल लेवल पे कमर्शियल तरीके से शादियों में या जो बाहर जो रेडी पे दाल चावल आपको मिल रहे होते हैं ढाबों पे, रेडियो पे, ये उस स्टाइल से मैं बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप समझते हैं कि आपका जो है ना सेला चावल जो है ना वो बिरयानी के लिए ठीक रहता है, जो आप इस तरीके से ये तड़के वाले चावल जो मैंने आपको बताया सिंपल पुलाव,
जो मैं बना रहा हूँ, ये इस दाल के साथ जो इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको बताऊंगा, इसका जो मेथड है वो चेंज भी करेंगे न्यू रेसिपी में, कि चावल किस तरीके से दूसरे इलाकों में तैयार होते हैं, और बगैर चिकन के आपको दाल का तरीका भी बताएंगे। मैंने आपको इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम रेसिपियाँ रमज़ान शरीफ के हवाले से भी आप लोगों से शेयर कर सकूँ, और दूसरे जो मेरे भाई कारोबार कर रहे हैं, न्यू जो मुझे देख रहे हैं, मुझसे मोहब्बतें कर रहे हैं, मैं उनकी फरमाइशें भी पूरी कर सकूँ। अभी आप देख रहे हैं कोरोना को लेकर के हमारा सफ़ेद पोश तबका, हमारा मजदूर तबका बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, और मैं उनके हालात सुनता हूँ। अभी ये मेरा कैमरा, तो मेरे कैमरे की आंख आपको उनकी शक्लें नहीं दिखा पाती और ना उनकी बातें सुनवा पाती है। वो मुझसे क्या बातें करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उनके पास, बच्चों के पास पीने के लिए दूध भी नहीं है। अब बताओ मैं क्या बताऊँ आपको, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, वो बाहर सड़कों में मजदूरी ढूंढते फिर रहे हैं बेचारे। ये तो मेरी कैमरे की आंख तो आपको 2-3 सेकंड का या 1 मिनट का वो जो है ना क्लिप दिखा देती है, क्योंकि मैंने सख्ती से अपनी टीम को रोका हुआ है। मेरा ऑर्डर है अपनी टीम को कि किसी भी इंसान का, किसी भी बंदे का चेहरा नहीं आना चाहिए, और मैं ये खुदा की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। आज की रेसिपी भी अल्लाह के नाम है, मैं इसके 30 मिनट कंप्लीट हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कंडीशन आपको दिखाता हूँ, इसका फाइनल तरीके से मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ये किस तरह ये चावल तैयार हुए, दाल का क्या टेस्ट निकला, और किस तरीके से पैकिंग होगी, कितने लोग इसको मजदूर तबका खा सकेगा। ये ले मेरे भाइयों, 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, दम खोलने लगा हूँ। मेरी बातों को तवज्जो से सुन लिया करें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें क्या ही बात है माशाल्लाह, ये देखें क्या ही बात है, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यार। मैंने कई दफ़ा पहले आपको वीडियो में बताया कि दम खोलने के फौरन बाद इन्हों कड़छी चम्मच नहीं ला देना। पीला कलर था मेरे पास, लुक के लिए दे रहा हूँ, पीला कलर था, इसको मैं लगाने लगा हूँ। ये कड़छी इस तरीके से उठा लें, इसके ऊपर थोड़ा सा डालें ऐसे, ये देखें, ये देखें, ये देखें ऐसे, ये देखें ऐसे। वो तो अगर प्लास्टिक वाली बोतल है उसमें सुराख किए हुए हैं आपने, उस तरीके से भी आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ये देखें, ये इस तरीके से डाल दें, ये देखें इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से लगा दिया। 5 मिनट इसको छेड़ना नहीं है, इसी तरह खुले रहें। 5 मिनट के बाद फिर मैं जब इसको हिलाऊंगा आप मेरे साथ रहेंगे। रंग लगा के फ्लेम मैंने बंद कर दिया इसका व्यूअर, और इसको 5 मिनट के लिए ढकने लगा हूँ। ये देखें 5 मिनट के बाद फिर मिलता हूँ, फ्लेम इसका बंद है बिल्कुल, अब नीचे आंच नहीं जल रही। बंद करके इसको ढक दिया 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले व्यूअर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इसको अब मैं खोलने लगा हूँ। अब मैंने इसको हिलाना है। ये ले व्यूअर, इस टाइम पे आके ये कड़छी को यहाँ से रखें इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे तक ले जाएं, नीचे तक ले जाके ऐसे ऊपर उठाएं और इसको यहाँ से आके हिला दें ऐसे। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा केला केला चावल। ये देखें, इसको यहाँ से डालें इस तरीके से, इसको नीचे तक ले जाएं, नीचे तक ले जाके इसको यहाँ पे ला के इस तरीके से हिला दें। ये इस तरीके से ऐसे हिल गए, ये थोड़ा थोड़ा कलर भी सब में आ जाएगा, खूबसूरती के लिए होता है ये कलर, आप बात को समझा करें। ये देखें बिल्कुल केला केला चावल, और ये देखें, ये देखें बिल्कुल गला हुआ चावल, ज़बरदस्त। अब मैंने दम पे इसको गलाया है, यहाँ से ऐसे रखे हैं, ये इसको ऐसे ऐसे हिला दें। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल बन गए हैं। अब करना क्या है, मैं आपको इसकी पैकिंग की तरफ आता हूँ, इसकी पैकिंग का तरीका बताता हूँ, कितने पैकेट बनते हैं, किस तरीके से हम दाल पैक करेंगे, किस तरीके से चावल पैक करेंगे। आप मेरे साथ रहेंगे मेरे भाई। ये लें वीवर, इस तरीके से देखें मैं चावल डाल रहा हूँ, इसके ऊपर ये दाल डाल रहा हूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से मैं डालता आ रहा हूँ, साथ में इसके स्पून रखूँगा क्योंकि ये चम्मच के साथ खाए जाएंगे। अल्लाह ताला उनके नसीब फरमाए। और ये जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो भी देख लें, बहुत ज़बरदस्त जायका है इसका,
बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, आप ट्राई किया करें घर में पहले, उसके बाद आप कमर्शियल अकेला अकेला चावल इस तरीके से हल्का हल्के कलर वाला और साथ में ये दाल। मज़ीद जो दाल की रेसिपी है इंशाल्लाह वो भी आपसे मैं बहुत जल्द शेयर करूँगा, आप टेंशन ना लिया करें। वेवर हम जहाँ पे मजदूर तबका है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और आज सैनिटाइज़र भी साथ लाए हैं इनको स्प्रे करने के लिए और मास्क भी साथ लाए हैं ताकि हम इनको मास्क भी दे सकें और ताकि इनको बता भी सकें कि ये जो वायरस फैला हुआ है अल्लाह ताला इससे बचाए, ये बहुत ख़तरनाक है। इन लोगों को हम ये आगाही भी दे रहे हैं साथ साथ और इनको खाना भी दे रहे हैं। पहले हम मास्क देंगे इनको, फिर इंशाल्लाह खाना देंगे। आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। उल्टा करो, फासले से ठहरो, फासले से नहीं नहीं ऐसे नहीं, इनके पास तो है, फासले से खड़ो, लाइन बनाओ, इतने फासले से ठहरो यहाँ। ये मास्क लगाओ, फासले नाल इधर आओ, उल्टे लगाओ, मुंह पे लगाओ, ये लगाओ मुंह पे। ये लेवर अल्हम्दुलिल्लाह बाबा दस्तरखान ने जो कदम उठाया था वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो हमने यहाँ पे ये मज़दूर थे इनको मास्क भी दिए हैं और सैनिटाइज़र से इनके हाथ भी वॉश करवाए हैं। अब इनको समझा रहे हैं ये फासले से रहें और मास्क का यूज़ करें। 120 पैकेट हमने यहाँ तकसीम किया है, बकाया जो है हमारे फ़ौज के जवान और पुलिस के ठहरे हुए नाकों पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन तक भी हम ये खाना पहुँचाएँ। अगर आपको हमारा बाबा दस्तरखान का ये कदम अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इंशाल्लाह आप मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।